नमस्कार दोस्तों, YCMOU यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी नासिक इनकी तरफ से शैक्षणिक वर्ष 2023-2024 में जिन्हीं लोगों ने MA हिंदी M59 NEP 2020 न्यू पैटर्न से एडमिशन लिया है, उनके लिए प्रथम सत्र यानी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए होम असाइनमेंट बुकलेट ईयर 2023 टू 2024 फर्स्ट सेमेस्टर MA हिंदी होम असाइनमेंट क्वेश्चंस अब हम पढ़ने वाले हैं। तो इन सब क्वेश्चन के आंसर्स लिखकर आपको अपने स्टडी सेंटर में, जो स्टडी सेंटर ने तारीख दी गई है उस तारीख से पहले आपको सबमिट करना है। मेरे ख्याल से यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी के MA हिंदी के जो एग्ज़ाम है फर्स्ट सेमेस्टर की, मेरे ख्याल से जनवरी 2024 में होने वाले हैं। मैंने इसके लिए वीडियो भी बनाने वाला हूं, तो पहले होम असाइनमेंट के क्वेश्चन लेते हैं, फिर बाद में बाकी बातें करते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, इसके लिए आपको वीडियो के ऊपर जाकर जो तीनों टिम्ब दिख रहे हैं उसके ऊपर क्लिक कर वीडियो क्वालिटी जो है तो हाईएस्ट पे रखनी होगी, तभी ये आपके स्क्रीन का जो मैटर है वो दिखेगा आपको, वरना ऐसे मैटर नहीं दिखेगा। वीडियो क्वालिटी जो है वो हाई करनी होगी, 480p से हाई करनी होगी। अगर स्मार्टफोन सपोर्ट करता हो तो ज़्यादा 720 पिक्सल पे भी आप कर सकते हैं, अच्छा दिखेगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। होम असाइनमेंट फर्स्ट पेपर है HIN 501 हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, 30 मार्क्स के लिए है। गृहपाठ 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, भक्तिकालीन साहित्य की विशेषताओं को अपनी भाषा में प्रस्तुत कीजिए, 10 अंक। प्रश्न 2, काल विभाजन की समस्याओं को लिखिए, 5 अंक। प्रश्न 3, आचार्य केशवदास की रचनाओं का विवेचन किए, 5 अंक। गृहपाठ 2 प्रश्न 1, निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कीजिए, 10 अंक। प्रश्न 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आदिकाल को क्या नाम दिया है? ऑप्शन 1 वीरगाथा काल, 2 चारण काल, 3 अपभ्रंश काल, 4 बीजवपवन काल। प्रश्न 2, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? ऑप्शन 1 रामस्वरूप चतुर्वेदी, 2 डॉक्टर रामकुमार वर्मा, शिव सिंह सरोज, रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन 3, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यथोचित एवं न्यायपूर्ण स्थान किस कवि को दिया है? ऑप्शन 1 कबीर, तुलसीदास, सूरदास, निराला। क्वेश्चन 4, जैन मुनि धार्मिक तत्वों का निरूपण किस भाषा में कर रहे थे? ऑप्शन 1 पाली, प्राकृत, मैथिली, अपभ्रंश। क्वेश्चन 5, सहजयान की सिद्धावस्था अवस्था कौन सी है? ऑप्शन 1 वज्रयान, हठयोग, महायान, हीनयान। क्वेश्चन 6, किस रासो ग्रंथ में अधिक परिवर्तन नहीं हुआ? ऑप्शन 1 रसायन, खुमान रासो, बिसलदेव रासो, परमाल रासो। क्वेश्चन 7, नाबादास ने कौन सा ग्रंथ लिखा? रामचंद्रिका, भक्तमाल, विनय पत्रिका, कर्मकांड। क्वेश्चन 8, सूफियों के 14 संप्रदायों का उल्लेख किस ग्रंथ में है? आईने अकबरी, पद्मावत, गुरु वंदना, तहकीफ। क्वेश्चन 9, सूरा और सुंदरी की आराधना करना किस वर्ग की परंपरा बन गई है? साधारण, सैनिक, मजदूर, अभिजात। क्वेश्चन 10, हिंदी में के प्रथम आचार्य कौन है? केशवदास, सूरदास, भूषण, भारतेंदु। पेपर नंबर 2 HIN 502 कथा साहित्य, 30 अंक। गृहपाठ 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी कहानी की बदलती हुई प्रवृत्ति की जानकारी दीजिए, 10 अंक। प्रश्न 2, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय दीजिए, 5 अंक। प्रश्न 3, दौड़ उपन्यास के संवादों की विशेषताएं लिखिए, 5 अंक। गृहपाठ 2 प्रश्न 1, निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों में से ही सही विकल्प का चयन कीजिए, 10 अंक। क्वेश्चन 1, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1850, 1900 फोर्थ ऑप्शन 1875। क्वेश्चन नंबर 2, समांतर कहानी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन 1 फणीश्वर नाथ रेणु,
ममता कालिया, वंदना शुक्ल, कमलेश्वर। क्वेश्चन 3, लाला श्रीनिवास दास द्वारा 1882 में लिखित पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन 1 परीक्षा गुरु, चंद्रकांता, कोई राजा, बादशाह। क्वेश्चन 4, एक चितड़ा सुख किस उपन्यास की रचना है? ऑप्शन 1 कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, अमृतलाल नागर, प्रेमचंद्र। क्वेश्चन 5, बेमेल विवाह और दहेज प्रथा की उपन्यास का विषय है? गोदान, प्रेमाश्रय, सेवा सदन, निर्मला। क्वेश्चन 6, छत्रपति शाहू महाराज के जीवन पर कौन सा उपन्यास आधारित है? धार, सूत्रधार, फांस, प्रत्यंचा। क्वेश्चन 7, उषा प्रियवंदा का कौन सा कहानी संग्रह 1961 में प्रकाशित हुआ? जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर बसंत आया, एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ। उपन्यास की मीमांसा की कितने लिए कितने तत्वों का उल्लेख किया जाता है? 5, 4, 3, 6। शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है? जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, यशपाल, कमलेश्वर। किस शहर को शिक्षा का पूर्व ऑक्सफोर्ड कहते हैं? इलाहाबाद, पूना, पश्चिम बंगाल, मद्रास। पेपर 3 याचायन 503 कथेतर गद्य साहित्य 30 अंक गृहपाठ 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1, प्रेमचंद घर में इस जीवनी में शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के गुण दोषों का किस प्रकार स्पष्ट किया है? 10 अंक। प्रश्न क्रमांक 2, निबंध की विशेषताओं का विवेचन कीजिए, 5 अंक। प्रश्न क्रमांक 3, श्रीराम शर्मा की भाषा शैली पर टिप्पणी लिखिए, 5 अंक। गृहपाठ 2 प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कीजिए, 10 अंक। क्वेश्चन नंबर 1, यात्रा साहित्य से संबंधित सर्वप्रथम ग्रंथ का नाम क्या है? ऑप्शन 1 लंदन यात्रा, किन्नर देश, वन यात्रा, बात दो देश की। क्वेश्चन नंबर 2, तिब्बती संस्कृति में किस धर्म के दर्शन होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म। मन में उठे अनेक सवालों के उत्तर पाने के लिए किस विधा की काफ़ी सहायता मिलती है? गद्य विधा, पद्य विधा, साक्षात्कार, पत्र पत्रिकाओं। जीवन किस पर आधारित होता है? सामाजिक, वर्णनात्मक, धार्मिक, यथार्थ। शिवरानी देवी की पहली कहानी कौन सी है? माधुरी, साहस, मोरेराम शास्त्री, चांद। झोपड़ी से राजभवन, यह आत्मकथा किसकी है? माता प्रसाद, प्रेमचंद, नागार्जुन, कमलेश्वर। मार्च 1931 में श्रीपति राय ने कौन सी पत्रिका का रेखाचित्र प्रकाशित किया? हंस, समय, स्मृति, हमारे आराध्य। संस्मरण विधा के सर्वप्रथम लेखक कौन है? शिवपूजन सहाय, बाबू गुलाब राय। हाँ। तीसरा, भारतेंदु, बाल मुकुंद गुप्त। पानी बिन सब सुन, यह निबंध किसने लिखा है? कुबेरनाथ राय, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, जैनेन्द्र कुमार। अशोक के फूल किस 2 प्रकार के होते हैं? सफ़ेद और लाल, पीला और हरा, नीला और सफ़ेद, गुलाबी और नीला। पेपर नंबर 4 याचायन 504 नाटक और रंगमंच भागे। गृहपाठ 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1, रंगमंच की विविध शैलियों की विवेचना कीजिए, 10 अंक। प्रश्न क्रमांक 2, जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए, 5 अंक। याचायन 505 हिंदी साहित्य विमर्श, 30 अंक। गृहपाठ 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1, मार्क्सवादी नारीवादी और समाजवादी नारीवादी क्या है? उनके अंतर को स्पष्ट कीजिए, 10 अंक मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, हिंदी दलित कविता की 5 शिल्पगत विशेषताएं लिखिए, 5 अंक मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 3, आदिवासी भाषाओं को वर्गीकरण कीजिए, 5 अंक मिलेंगे। गृहपाठ 2 प्रश्न क्रमांक 1 निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कीजिए, अंक 10। वैचारिक परिवर्तन हमेशा किसके बाद होता है? संघर्षों, विमर्शों, हृदय परिवर्तन, आदर्श। पाठकों के मन में किस अर्थव्यवस्था के प्रति चिढ़, गुस्सा पैदा होना चाहिए? आदर्शवादी, शोषणवादी, समतावादी, पूंजीवादी। हमारे सभी विमर्शों का प्रस्थान बिंदु कौन सा होना चाहिए? राष्ट्र, मनुष्य, समाज, उदारता। महात्मा फुले की पहली शिक्षा कौन थी? शिष्या कौन थी? सावित्रीबाई फुले, आनंदीबाई गोखले, रमाबाई रानडे, ताराबाई शिंदे। आज हिंदी साहित्य के केंद्र में कौन सा साहित्य प्रतिष्ठित हो गया है? आदिवासी, दलित, जैन साहित्य, हिंदू साहित्य। दलित साहित्य की नींव में किसके विचार है? महात्मा फुले, राजा राममोहन रॉय, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा बसवेश्वर। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्हें भाषा के डिक्टेटर किसे कहा है? जिन्होंने तुलसीदास, कबीर, सूरदास, नाभादास। बिरसा मुंडा का जन्म किस राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, विजयनगर। आदिवासी आंदोलन किसके लिए किए गए थे? राष्ट्र, समाज, अस्मिता की रक्षा, आज़ादी।
आदिवासी शिक्षा के संबंधित शिक्षा नीति को पहली बार किसने तैयार किया? मुसलमानों ने, अंग्रेजों ने, मराठों ने, आदिवासियों ने। याचायन 506 भारतीय साहित्य गृहपाठ क्रमांक 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1, रविंद्रनाथ टैगोर बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, स्पष्ट कीजिए, 10 अंक मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, भारतीय भाषा परिवारों का संक्षिप्त में परिचय लिखिए, 5 अंक मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 3, भारतीय कथा संस्कृति परिचय दीजिए, 5 अंक मिलेंगे। गृहपाठ क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कीजिए, 10 अंक मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता है? 24, 22, 30, 36। बौद्ध धर्म के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? प्राकृत, अपभ्रंश, शवसेनी, पाली। आनंद मठ किसकी रचना है? कालिदास, व्यास, बंकिम चंद्र चटर्जी, प्रेमचंद। गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद की प्रस्तावना किसने लिखी? कवि WB येट्स, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ ठाकुर। कुसुमाग्रज को कब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? 1980, 1995, 1989, 1979। जैन कथाओं में सर्वाधिक लोकप्रिय कथा कौन सी है? पंचतंत्र, प्रबंधकोश, 5 दाने चावल के मछुआरे। वि.स. खांडेकर का पहला उपन्यास कौन सा है? घर कोणाचे, हृदयाची हाक, हृदय की पुकार, कंचन मृग, पांढरे ढग। बांग्ला भाषा का पहला नाटक कौन सा है? यक्षगन, भद्रार्जुन, कृष्णलीला, आगरा बाजार। बाकी इतिहास इस नाटक का हिंदी अनुवाद किसने किया है? नेमेचंद्र जैन, प्रेमचंद, शरदचंद्र जोशी, बादल सरकार। आगरा बाजार नाटक का रचनाकाल क्या है? 1960, 1954, 1970, 1985। याचायन 599 शोध प्रविधि 30 अंक। गृहपाठ 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1, शोध की परिभाषाओं के साथ उसके महत्व को स्पष्ट कीजिए, 10 अंक मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, शोधार्थी के गुणों को स्पष्ट कीजिए, 5 अंक मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 3, राम आहूजा द्वारा प्रस्तावित शोध चरणों का प्रकाश डालिए, 5 अंक मिलेंगे। गृहपाठ नंबर 2, प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कीजिए, अंक 10 मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, शोध शब्द मूलतः अंग्रेजी की किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? रिसर्च, सर्च, रिसर्चर, रिमार्क। शोध की प्रकृति तथा उसका स्वरूप कैसा है? काल्पनिक, वैज्ञानिक, भावनिक, पौराणिक। शोध का उद्देश्य किसका विस्तार करता है? संस्कृति, ज्ञान, शिक्षा, भावनिक। शोधार्थी मूलतः कैसा होना चाहिए? सत्यान्वेषी, भावनिक, शिक्षा, भावनिक। शोध निर्देशक को किससे बचना चाहिए? विषय ज्ञान, पूर्वाग्रह, सतत चिंतन, निष्पक्षता। शोध में क्या महत्वपूर्ण होता है? सिद्धांत, समस्या, विषय, शोध सामग्री। सामग्री को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? डेट, डीप, डेटा, डाउट। व्यक्तिगत प्रलेख किसके अंतर्गत आते हैं? चतुर्थ स्रोत, द्वितीयक स्रोत, तृतीय स्रोत, प्राथमिक स्रोत। हस्तलिखित ग्रंथों का केंद्र कहाँ होता है? पुस्तकालय, विश्वविद्यालय, संग्रहालय, महाविद्यालय। शोध प्रस्तुति की रूपरेखा किस तरह भूमिका अदा करती है? मार्गदर्शक, सरल, समुदाय, शीर्षकों। तो इसके आंसर लिखिए और अपने स्टडी सेंटर में सबमिट कीजिए। आप जब प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं तो स्वच्छ अक्षरों में लिखिए, जिनको पढ़ा जा सकता है। अगर पढ़ने में कठिनाई होगी तो जो आपके टीचर होंगे मार्क देने वाले, उनको ही मार्क देने में कठिनाई होगी। तो अच्छा लिखेंगे तो अच्छे मार्क मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिनके ही संबंधित यह वीडियो है उनको यह शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। 14 मिनट का वीडियो बनाने के लिए थोड़ा तकलीफ तो होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।